अधिक हैं। काफी देर से आप भजन के द्वारा आनंद ले रहे थे और हमारे पास बैठे हैं भैया स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, जो कि फतेहाबाद से आए हुए हैं। 5-7 मिनट के अंदर आपको इस पावन पर्व के विषय में व्यास पूजा से अटैच अपना वक्तव्य आपके सामने रखेंगे। बड़े प्यार से सुने भैया स्वामी ध्यान प्रेमानंद। बोलो जयकारा, बोलिए साचे दरबार की, बोलो श्री नगरी निवासी, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। एक सूचना, एक बच्चा स्वामी भरत महात्मा जी के यहाँ रो रहा है और वह बच्चा मिथिलेश देवी का है, जो कि अमरोहा नारायणपुर से आए हुए हैं। अगर मेरी आवाज़ को यहाँ पर सुन रहे हो तो जल्दी से जल्दी आश्रम पर पहुँचने की कृपा करें। तो बड़े प्यार से सुने स्वामी ध्यान प्रेमानंद। भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पवित्र चरण कमलों में उपस्थित परम श्रद्धेय संतजन एवं श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में दूर दराज से आई हुए सभी प्रभु प्रेमीजन, माताओं एवं बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करेंगे। बोलो
झुकाने से दुनिया की हर दौलत और रहमत मिलती है, लेकिन पूजा की विधि क्या है, विधान क्या है? वैसे तो शास्त्री लोग या शास्त्र हमें बहुत तरीके बताते हैं पूजा के, लेकिन ये तो एक प्रेम का दरबार है। यहाँ वो विधान सब पीछे रह जाते हैं। अक्सर देखने में आता है जब सुबह पूजा का समय होगा, सब धक्का मुक्की करेंगे, मैंने तिलक करना है, मैंने तिलक करना है, मैंने भोग लगाना है, मैंने हार चढ़ाना है। इतना धक्का मुक्की होती है। मुझे याद है सन 93 में पूजा की रोटी थी, एक माता श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनके समाधि पर ही लेट गई, दूर से दौड़ती हुई आई। इतनी धक्का कि मैंने तिलक करना है। तिलक करने से वो खुश नहीं हो जाएंगे, माला पहनाने से वो खुश नहीं होंगे। श्री गुरु महाराज जी को अगर आप खुश करना चाहते हैं, उनकी खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बड़े प्रेम पूर्वक पूजन करें और अगर हो सके तो सेवा करें, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी सेवा से जितना प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो तो सबके दिलों में समाये हुए। आप अपने हृदय में उनका ध्यान करते हुए अगर सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा पूजन हो जाएगा। चकौड़ी साहब में श्री गुरु महाराज जी के व्यास पूजा का पर्व मनाया जा रहा था। बड़ी दूर दराज से हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे हुए थे, बड़े प्रेमी जन पहुंचे हुए थे। मुझे श्री गुरु महाराज जी के समय के महापुरुषों ने एक वार्ता सुनाई, शायद ये जीव चिंतन में भी ना हो, कि उस समय में श्री गुरु महाराज जी के बड़े प्रेमी सच्चे आशिक, जिनका नाम प्रेम सिंह था, वह लंगर बनाने की सेवा, तंदूर पर रोटियां लगाया करते थे। प्रेम सिंह जी लंगर बनाने की सेवा कर रहे थे। लोग आ रहे थे, श्री गुरु महाराज जी का पूजन कर रहे थे। 3 दिन से भंडारा चल रहा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी और उस समय में तो लोग कई दिन तक रहते थे। आज तो जो आ जाए वो सुबह 9 बजे तक भाग जाएंगे, 70% लोग 9 बजे तक चले जाएंगे और जितने जाएंगे उतने कल सुबह आएंगे। वो भी शाम को उनमें से भी 65% लोग चले जाएंगे। लेकिन उस समय में कई दिन तक लोग रुकते थे और प्रेम सिंह जी निरंतर लगे हुए हैं तंदूर पर रोटियां बनाने में, लगाने में। 3 दिन व्यतीत हो गए और तीसरे दिन प्रेम सिंह के मन में आया, अरे ये सब लोग श्री गुरु महाराज जी को तिलक कर रहे हैं, कोई हार पहना रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई उनकी आरती उतार रहा है, कितने सौभाग्यशाली हैं ये सब, और मैं एक अभागा कि मैं 3 दिन से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए भी नहीं जा सका। और ऐसा सोचते सोचते आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तंदूर जल रहा था और बैठे बैठे मन में वही भाव उठ रहे थे कि मैं ही अभागा हूं, मैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी नहीं कर पा रहा, मैं तिलक भी नहीं करने जा सका। और इसी प्रेम में अश्रुधारा बह रही है प्रेम सिंह की। और जिस समय रोटियां लगाने के लिए उठा, तंदूर में रोटी लगाने लगा, पहली ही रोटी लगाने के लिए जैसे ही झुका, एकदम से होश उड़ गया, उसके पसीने से तरबतर हो गया कि त्रिलोकीनाथ भगवान जिनको मैं याद कर रहा था, वो तो तंदूर में भी दर्शन देने के लिए आ गए हैं। दौड़ता हुआ गया, जाकर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की कि प्रभु आपने इतना कष्ट सहन किया, आग में मुझे दर्शन देने के लिए आप आए तंदूर के अंदर, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं मूर्ख हूँ जो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं आपसे दूर हूँ। श्री गुरु महाराज जी मुझे आप क्षमा कर दें। श्री गुरु महाराज जी ने उसी समय गले लगाते हुए कहा कि प्रेम सिंह तो समय तक मैं तुझसे दूर हूँ, जो मेरे प्रेमियों की सेवा करता है, मेरी संगत की सेवा करता है, मेरे घर में आए हुए जीवों का सत्कार करता है, मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। तेरी पूजा तो सबसे अच्छी पूजा जो तूने पूजा की है, इससे ऐसी तो पूजा को कर ही नहीं सकता। इतने प्रसन्न हुए श्री गुरु महाराज जी और प्रेम सिंह को गले लगा करके बार बार उसे इतना प्यार दे रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी की सेवा जो करता है दिल से, लगन से, प्रेम से, जो यहाँ की व्यवस्था को बनाने में सहयोग करता है, वह कितना खुश नसीब है और उसकी पूजा सच्ची पूजा होगी। और जो आकर के यहाँ उदंडता
सहयोग ना कर सके, आप दूसरे को सत्कार दें। आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप प्रयास करें कि कोई बात नहीं, मेरे से पहले कोई कर ले आती, अच्छी बात है, मुझे भी क्या जल्दी है, अच्छा है, मुझे थोड़ा समय और श्री गुरु महाराज जी की याद में खड़े होने का अवसर मिलेगा। अब बड़े प्रेम से अगर श्री गुरु महाराज जी की पूजा करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न होंगे। और अगर आप एक फॉर्मेलिटी करनी है कि जल्दी से दौड़ करके सबसे पहले मैं तिलक कर लूं, उसमें श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न नहीं होंगे। जो मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी समझ है, जहां तक मैंने अपना अनुभव किया है, मैं आप लोगों को ऐसा कहना चाहूंगा कि आप पूजा करें बड़े प्रेम पूर्वक। हमें सीख लेनी चाहिए। गुरु दत्तात्रेय जी ने हर प्राणी से, हर जीव जंतु से शिक्षा ली, हमें भी सीख लेनी चाहिए। एक पतंगे से भी अगर सीख ले तो क्या काबिले रश थी परवाने की जिंदगी। एक ही रात में पैदा भी हुआ, आशिक भी हुआ और मर भी गया। बरसात के दिनों में चींटियां निकलती हैं, पंखों वाले कीड़े निकलते हैं, ये परवाने, और जमीन से निकलते ही, पैदा होते ही दौड़ते हैं वो लो की तरफ, लाइट की तरफ, और वो उस लाइट के इतने दीवाने हो जाते हैं कि अपने आप को गवा देते हैं वहीं पर, इतने आशिक हो जाते हैं, इतने दीवाने हो जाते हैं। और एक हम है कि बार बार आकर के भी हम उनके दीवाने नहीं हो पाते, हम दुनिया के पदार्थों के ही दीवाने रहते हैं, दुनिया के ही दीवाने रहते हैं। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। इसलिए समझने का प्रयास करना चाहिए कि गुरु पूजा से हमें क्या सीख मिलती है, हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। हमें बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम पूर्वक श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के, उनकी चरण में आकर के अगर हम सेवा कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर आपको अवसर नहीं मिल पाया, सेवा में अगर आप लगे हुए हैं और आपको अवसर नहीं मिल पाया तिलक करने का, कोई बात नहीं, अगले दिन भी कर लेंगे तो स्वीकार हो जाएगा, ना भी कर पाएंगे तो स्वीकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके उनके गुणगान कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो यही सच्ची पूजा होगी। और इतना ही काफी है कि हम उनके चरण में आ गए और उन्होंने हमें बुला लिया, और वो अगर हमें निभाए ले तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई पूजा नहीं होगी। और अगर आप किसी प्रकार से किसी व्यवस्था को बिगाड़ करके अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा भी हो सकता है कि हमारी स्वीकार ना हो। तो इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। समय का अभाव है, जैसा कि मुझे स्वामी मुक्तानंद जी ने बताया। वैसे मुझे कुछ लोग कह रहे थे वो भजन सुना दो हरियाणवी, और अगर कहें मंच संचालक तो मैं 2-4 लाइनें कह दूंगा, लेकिन अभी इधर स्वामी जी भी आए हैं, इन्होंने भी अपने भाव कहने हैं। फतेहाबाद से बच्चा नंदलाल आया है, बड़ी अच्छी कहानियां कहता है, बड़े अच्छे भजन कहता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उस बच्चे से ही एक भजन सुन लिया जाए, मैं आपको फिर कभी वो सुनाऊंगा। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप पुनः मेरे साथ मिल करके जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, साचे दरबार की, श्री नंदी निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाली महाराज की। भाव न करे उद्गार। अगर हम अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहते हैं, तो हम बड़ी नम्र भाव से उनकी सेवा और सिमरन के द्वारा हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वह संदेश दे रहे थे। और हमारे पास बैठे हुए हैं परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि भाई इस पावन पर्व पर अपना प्यार भरा वक्तव्य आपके सामने रखें, बड़े प्यार से सुने। परम सत्य परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। जयकार घोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। नगरी निवासी भगवान के इस पावन दरबार में उपस्थित आदरणीय संत मंडल, गुरुदेव भगवान की प्यारी संगत, माताओं, बहनों, भाइयों,
बड़ी दूर दूर से ये व्यास पूजा का जो पर्व है, गुरु पूजा का, ये मनाने के लिए यहाँ श्रीनगरी साहब में आए हैं। व्यास पूजा का त्यौहार पूरे विश्व में बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ मनाया जाता है। इस दिन अपने अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर, अपने अपने स्थानों में जाकर, जिसे भी जो मानता है वहां जाकर अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। पूजा का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है और इस पूजा को चलाने वाले गुरु वेद व्यास जी थे। गुरु वेद व्यास जी ने जब वो तपस्या करने के लिए बद्री का आश्रम में गए, पहाड़ों में, बर्फीले पहाड़ों में उनकी गुफा थी। जब वो तपस्या पे बैठने लगे तो उनके शिष्यों में ये प्रार्थना करी, प्रभु आप तो तपस्या के लिए बैठने लगे हैं, लेकिन हमें आपके दर्शन कब होंगे? तब उन्हें ये बात कही थी, ये जो पूर्णिमा है, पूर्णमासी है, जो कल आने वाली है, इस दिन के लिए उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन के लिए अपनी गुफा से बाहर आऊंगा और आपको दर्शन होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी फरमा दिया कि जो शिष्य पूरा वर्ष अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाता, अपने इष्ट के दर्शन नहीं कर पाता, अगर वो व्यास पूजा के दिन आकर अपने इष्ट के दर्शन कर लेता है, उसकी पूजा कर लेता है, तो पूरे वर्ष का उसे महत्व मिल जाएगा। तभी से ये व्यास पूजा का पर्व पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में मनाया जाता है। दूसरी बात, पूजा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे मन के ऊपर 3 पर्दे छाए हुए हैं, ना जाने वो कब के हैं, कितने जन्मों के हैं। मल, विक्षेप और कवरण, ये 3 पर्दे जो ना तो हमें परमात्मा की तरफ जाने देते हैं वो पर्दे, और ना ही वो गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा भावना बनाने देते हैं। जब तक वो पर्दे दूर नहीं होते हैं, ना तो हमें परमात्मा के दर्शन होंगे और ना ही हम अपने गुरुदेव को उस रूप में मान सकेंगे जिसके लिए ये कहा गया हमारे शास्त्रों में, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। ये क्यों कहा गया? जैसे ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करता है, पैदा करता है, इसी प्रकार गुरुदेव भी अपने शिष्य के अंदर अच्छे संस्कारों को पैदा करता है। विष्णु रूप में भगवान विष्णु संसार की पालना करता है, तो गुरुदेव भी अपने वचनों के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा जो संस्कार उन्होंने अपने शिष्य को दिए हैं उनकी पालना करते हैं अपने वचनों के द्वारा। तीसरा कहा गया महेश का दर्जा। भगवान शिव जिस तरीके से सृष्टि का संहार करते हैं, खत्म करते हैं, इसी प्रकार गुरुदेव भी अपने कृपा के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा जो शिष्य के अंदर अवगत होते हैं, जो विकार होते हैं, जो इससे परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ने देते हैं, उनको खत्म करते हैं। इसीलिए तीनों तरह से, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की ड्यूटी है, गुरुदेव के अंदर वो तीनों रूप होते हैं, इसीलिए उन्हें पारब्रह्म भी कहा गया। दूसरी बात हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु बिना भावने ने तरे ना कोई। गुरु के बिना हम इस भवसागर से पार नहीं उतर सकते। जय निरंज शंकर सब होई, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी क्यों ना बन जाए तपस्या करके, लेकिन गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं उतर सकते।
मैल हमारे अंतःकरण पे है। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई मैल होती है या कपड़े पे होती है, हम साबुन के द्वारा, पानी के द्वारा उसे धो सकते हैं। लेकिन जो हमारे मैल अंदर है, हमारे अंतःकरण पे है, वो अंतःकरण, वो एक शीशा, जो चोर को चोर कहता है, साध को साध कहता है। कोई व्यक्ति छुपकर अगर कोई काम गलत कर लेता है, कोई नहीं देखता है, तो उसके अंदर से आवाज आती है कि चोर है। क्यों भी आती है कि नहीं? आती है ना? है? कोई भी व्यक्ति काम करता है, अगर कोई अच्छा काम कर लिया है, किसी ने नहीं देखा है, तो भी उसके अंदर से आवाज आएगी कि तू है। तो ठीक है, हमारे गुरुदेव कहते थे, स्वामी सारचंद्र जी महाराज, जब हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं, एक उंगली, अगर हम कहते हैं कि फला आदमी ये बुरा है, ये 3 उंगलियां हमारी तरफ आ गई। ये 3 उंगलियां हमें प्रेरणा देती है कि तुम 3 गुना बुरा है, एक दूसरे को कह रहे हैं। अगर हम अच्छी तरीके से किसी की तरफ अच्छी उंगली उठाते हैं, तो 3 उंगलियां हमें ये प्रेरणा देती है कि तुम 3 गुना उससे अच्छा है। तो कहने का भाव क्या है? वो जो मन हमारे अंतःकरण पे छाई हुई है, वो पूजा के बिना नहीं जुड़ सकती है। जब तक हम अपने इष्ट की पूजा नहीं करेंगे, इष्ट की पूजा, हमारे इष्ट कौन है? नगरी निवासी भगवान है। आज हम देख रहे हैं कि घर घर में हम लोग अपनी पूजा करवा रहे हैं, अपनी पूजा, जिसके लिए गुरुदेव भगवान का जो हुक्म था कि मेरे दर्शन शीशे में होंगे, शीशे में होंगे, समाधि में मैं हूं, गद्दी पे मैं हूं, पूजा मेरी होगी। आप लोग गुरु बनकर प्रचार करो, लेकिन सदगुरु ना बनना। आज हम सदगुरु भी बने फिरते हैं, कहने का भाव यह है। लेकिन वो पूजा जब तक हम अपने इष्ट की नहीं करेंगे, उसके चरणों में आकर हम अपनी प्रार्थना नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं उनके आगे रखेंगे, तब तक वो अंतःकरण जो मैला है वो साफ नहीं हो सकता है। अंतःकरण पूजा से ही साफ होगा। पूजा अपने इष्ट की करनी चाहिए। मैं तो अक्सर ये बात जरूर कह दिया करता हूं कि अपने घर में एक सुंदर मंदिर बनाओ गुरुदेव भगवान का। उस मंदिर में गुरुदेव भगवान को आप विराजमान करो, सुबह उठकर उनकी पूजा करो, आरती करो, भोग लगाओ। जब भी कुछ खाओ तो पहले उनको भोग लगाओ। भोग लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। मीरा ने भोग लगाया था, जहर का अमृत बन गया। मीरा जैसी श्रद्धा पैदा करो तो आप जो भोजन करोगे, उस भोजन का असर आपके मन पे पड़ेगा, क्योंकि आपने भोग लगा दिया है। गुरुदेव भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद आप खाओगे, उससे आपका अंतःकरण, आपका मन शुद्ध होगा और अच्छे संस्कार पैदा होंगे। क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं, वैसा हमारा मन बनता चला जाता है। जैसे हमारा मन होगा, वैसी हमारी बुद्धि होगी, और जैसी हमारी बुद्धि होगी, वैसे हमारे विचार पैदा होंगे, और जैसे विचार पैदा होंगे, वैसे तो हम अपना कर्म करेंगे। इसलिए घर में सुंदर मंदिर बनाकर गुरुदेव भगवान की पूजा करो, उन्हें भोग लगाओ। भोग लगाकर उस अन्न को ग्रहण करने से ये हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। गुरुदेव भगवान की हमने श्रद्धा से करनी है, प्रेम से करनी है, उन्हें तिलक लगाना है, क्योंकि कल का दिन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वकारी दिन है। जो लोग साल भर नहीं आ सके, इस साल आ गए हैं, तो उनकी हाजिरी लग गई है। लेकिन ऐसा गलती ना करें, क्योंकि हर पूर्णमासी पे यहाँ पूर्णमासी मनाई जाती है। गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं। आप लोग हर पूर्णमासी पे आए, गुरुदेव भगवान के दर्शन करें। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ये व्यास पूजा का त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाता है, और अपने इष्ट के चरणों में जाकर हम अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। वो हमें भेंट करने हैं और गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें शक्ति दो, हम आपके बात पे चल सकें, हमें भक्ति दो, हम बड़े प्रेम से आपके शब्द का सिमरन कर सकें। शक्ति और भक्ति दोनों हमारे जीवन में आ जाए,
सब संगत को बहुत बहुत इस पर्व की बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़े प्यास से जयकार घोष करेंगे। बोल जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले श्री निवासी भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दर्शन
हमारे पास लिस्ट बड़ा लंबी है, समय का बड़ी अभाव है। स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज से वह भी इस पावन बेला पर अपने भाव आपके सामने रखें तो बड़े प्यार से सुने। परम श्रद्धेय स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, एक बार जयकारा समर्पण भाव की मुद्रा में दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएं। बोलो श्री नागली निवासी, बोलो श्री परमहंस जी महाराज की। धन्यवाद। तुम लग मेरी दो जैसे काग जहाज को प्रभु सूझते और निछोड़ सुरत करो मेरे साइया मैं हूँ भव जल माही दिखत ही बैजावसा प्रभु जो नहीं पकड़ो माहे मैं अपराधी जन्म का नगसिक भरा विकार तुम दाता दुख बंजना मेरा करो उद्धार प्रभु तुम दाता दुख बंजना मेरा करो उद्धार। परम आदरणीय हृदय सुनाथ रोगीनाथ सतगुरुदेव भगवान के पवित्र चरणारविंदों में विराजमान मेरा आदरणीय संबंधक प्यारी संतने प्रभु चरणों के प्यारे सत्संगी और श्रुति को प्रभु के चरणों में कार्य करते हुए प्रेम से बोलो जयकारा। बोलिए साचे दरबार, बोले जिनगी निवासी भगवान, बोले श्री परम दयाल महाराज की। निवेदन है बड़े प्यार से आप संत महापुरुष ऋषि मुनियों के प्रवचन सुन रहे हैं। बात वही है जो अपने अपने तरीके से प्रभु चरणों में निवेदन करना है। गुरु पूजा का दिन है आज, तारीख बदल गई, पूर्णिमा शुरू हो गई। बड़े खुशनसीब लोग हैं आप जिनको ऐसी ऊंची हस्ती की ये सदन, ये चौखट दर्शन करने के लिए, नमस्कार के लिए मिली। बहुत कम लोगों को नसीब होती है और कुछ ऐसी ही परिस्थितियों को अपने हृदय में लेकर दुनिया के हर कोने में बैठे नंदी निवासी भगवान की पूजा कर रहे हैं। कुछ को बुला लेते हैं वो, कुछ को दिल से बुला लेते हैं। तो निवेदन करना है हमारे हिंदू दर्शन का सुंदर सिद्धांत जो अभी स्वामी सत्यानंद महाराज बता रहे थे। कोई भी ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वान इस बात से इनकार नहीं कर सकता जो एक सार्वभौम फार्मूला होता है वो सबको स्वीकार्य होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरः। जीव सुखोपलब्धि के लिए देवी देवताओं की पूजा करता है। शास्त्र ने एक सुंदर सिद्धांत बता दिया, आपको एक अनमोल हीरा दे दिया कि जीव जैसे ब्रह्मा का अधिकार है, कर्तव्य है सृष्टि संवर्धन करना। सद्गुरुदेव अपनी शरण में आए हुए जीवों के पवित्र हृदय में इतने सुंदर संस्कारों की सृष्टि रच देते हैं। सदा सदा भला होता है जीव का। विष्णु स्वरूप इसलिए मान लिया कि उन विचारों का संवर्धन जो सृष्टि हुई सद्गुरुदेव की कृपा के द्वारा, उन्हीं को वो अपनी कृपा दृष्टि से भरण पालन पोषण भी करते हैं, स्थायी बनाते हैं, संवर्धन करते हैं। और संहार करने की शक्ति महेश्वर जी की जिम्मेदारी है। अनेक जन्मों के कुछ संस्कारों का नाश करते हैं गुरुदेव, इसलिए उनको महेश्वर कहा। तो डिपार्टमेंटल देवता है ये, उनसे अलग अलग रूप से हम अपना फायदा उठाते हैं। विद्वान कहते हैं वो सभी के सभी सद्गुरु के चरणों से लाभ मिल सकते हैं आपको। और ऐसा सुंदर फार्मूला इसके साथ दिया कि इन तीनों से उभर कर भी गुरु साक्षात परम ब्रह्म, क्योंकि यहाँ तक तो
जो मायावी मामला है, जीव अपनी सुखोपलब्धि के लिए अपनी अपनी कामनाएं, अपनी अपनी पूजा, अपना अपना तरीका अपनाता है इस संसार में, क्योंकि ये संसार जो है त्रिपुटी पर आधारित है। साधन, साध्य और उनके दोनों के बीच में जो क्रियाकलाप है वो साधना या ध्येय, ध्याता और ध्यान। परमात्मा तत्व और सद्गुरुदेव तत्व जो है वो ध्येय है इस संसार के, और ध्याता ये जीव स्वयं साधक है, और उन दोनों के बीच में होने वाली क्रिया जो उसे ध्यान कहते हैं, जिसकी परिपक्व स्थिति बनती है, वो इन तीनों देवी देवताओं से प्राप्त होने वाले सुख से ऊपर उभर कर देव ध्यास से छुटकारा पाकर शब्द ब्रह्म के चरण शरण में जाकर, क्योंकि सद्गुरु का स्वरूप जो है शब्द रूप है, शब्दों वही शब्दों वही ब्रह्म। अज्ञान के स्वरूप में कभी कभी कोई भी हम जैसा जीव भी पूजा की लालसा कर सकता है, और होती ही है। आप लोग आए हैं सभी संत महात्माओं के पास, किसी के पास 100, किसी के 50, किसी के 5 जिज्ञासु आए हैं। प्रातःकाल सद्गुरुदेव भगवान की पूजा करने के बाद वो अपने रहबरों की भी पूजा करते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और अपने सामने भी ये समस्या आती है, पर उस समय लगता है कि जीव ऐसी भूल ना पड़ जाए जीव को कि ये सब सद्गुरु हैं, ये तो उनकी चरण शरण के सेवादार हैं, इन्होंने आपको नाम का प्रसाद दिया है, उनका फरमान है कि कोई भी सद्गुरु नहीं, सद्गुरु मुझे ही मानना, इसी में तुम्हारा भला है, क्योंकि वो शब्द स्वरूप हैं। वो सारे माया से, त्रिगुणी माया से ऊपर उठ करके शब्द का प्रसाद बांटा है उन्होंने, और शब्दमय करते हैं अपनी शरण में आए हुए संतों को। जो संत उनकी चरण शरण में अपने हृदय को समर्पित करके उनके ध्यान से, उनके तसव्वुर से, उनकी सेवा में शब्द रूप हो जाता है, वो निश्चित रूप से त्रिगुणी माया से ऊपर उभर जाता है, और वो उनके ध्यान से समाविष्ट हो जाता है। उसी में सद्गुरु की पूजा करने से उसकी भी पूजा होती है, क्योंकि वो तद्रूप हो जाता है। उसी को अधिकार है पूजा कराने का, उससे पहले किसी को पूजा कराने का अधिकार नहीं। तो निवेदन ये करना है कि गुरु पूजा के दिन हमारे हिंदू समाज में ये निश्चित नियम है कि जो जीव जितनी भी दूर जहाँ भी हो, वो सद्गुरु के चरणों में पहुंच करके सद्गुरु की पूजा करे। साल में ही पूजा का विधान नहीं है, पूजा के संस्कार देने हैं, ये फाउंडेशन है। किस प्रकार से हमने कीमती से कीमती पदार्थ सद्गुरु के चरणों में भेंट करना है, सद्गुरुदेव प्रभु के चरणों में कीमती से कीमती पदार्थ को भोग लगवाना है। अपने हृदय के पत्र पुष्प जो हमारा अनमोल संपत्ति है इस जीवन में, उनके चरणों में समर्पित करनी है, जिससे उनकी कृपा का प्रताप, उनका प्रसाद, उनका ध्यान हमारे हृदय में बस जाए, एक बुनियाद बन जाए, और हमेशा हम घंटों रोज सुबह शाम उनके नाम का सिमरन करें, जिससे कि हमारे सभी प्रकार के कई जन्मों के कुछ संस्कार नष्ट हो जाएं। इस रूप में विद्वानों ने, महान पुरुषों ने गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहा, वो पार ब्रह्म है, वो जगत के अधिष्ठान है, वो दाता है, दीनदयाल है, रहमत बरसाने वाले हैं, सच्चे सद्गुरु हैं। तो उनको इसलिए जीव को तस्मै सद्गुरु देवाय नमः, उस जीव को सद्गुरु के चरणों में नमस्कार, पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम अपनी उस उपासना की तरीके से हम ध्याता हैं, सद्गुरु का स्वरूप ध्येय है, उसके बीच में होने वाली जो ध्यान रूप क्रिया है, उसमें जो कमी रहती है उसी से जीव वंचित रहता है। उसका परीक्षण साथ साथ अपने हृदय का अन्वेषण करते चले जाएं कि हम नाम का सिमरन करते हैं, हमारे हृदय में कितने दूषित संस्कार नष्ट हो गए हैं, हमारा कितना भाव, कितनी श्रद्धा बनी है उनके चरणों में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। और उसके साथ नियम बना दिया है महर्षि वेदव्यास ने कि केवल श्रद्धा का कोई सबूत नहीं है, उसका कोई परीक्षण नहीं है, उसका कोई टेस्ट नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः, उस परब्रह्म परिपूर्ण परमात्मा की चरण शरण में इस जीव की इंद्रियां भी संयत होकर के निश्चित रूप से एकाग्र हो जाएं, सारे संसार की मायावी पदार्थों से हट करके उनकी चरण शरण में संयत इंद्रिय उस परम स्वरूप में, तद्रूप में, तत्स्वरूप में ये जीव की इंद्रियां भी संलग्न हो जाएं। जिसका भाव ये है कि हम पूजा उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए, एक क्रांति आनी चाहिए, प्रभु के चरणों में प्रेम बनना चाहिए, और समस्त संसार के प्राणियों से भाईचारा और प्यार होना चाहिए। और प्रभु कण कण में, जीव जीव में व्यापक हैं, सबसे प्यार होना चाहिए हमारा।
तो ऐसा ये परिणाम है। अगर होता है हम अपना हृदय का अन्वेषण निरंतर करते रहें, अगर होता है तो लाइन हमारी सही चल रही है, अगर नहीं होता है तो उसमें संशोधन करने का प्रयास करें। अपने ध्यान को सुंदर सूक्ष्म और एकाग्र करके प्रभु चरणों में अपने हृदय के अंतःकरण के भावों को, संस्कारों को सुंदर बना के उसमें उनके स्वरूप को विराजमान करें, जिससे हमारा मानव जीवन सफल हो जाए। जो ऐसा जीव करता है तो सेवा में मन लगता है, जब सेवा में मन लगता है तो ध्यान में मन लगता है। आज ये समय है, महापुरुष कहते हैं इस समय कीर्तन और भजन साधन ही ये जीव के कल्याण का कारण है। समाधि लगाने में मन नहीं लगता इसका, पर उसमें यदि जीव चित्त लगा करके एकाग्र होकर के करता है तो उसका भला होता है। हम उनके चरणों की सेवा भी करें, उपासना करें, ध्यान करें और सेवा भी करें। इन दोनों साधनों से, तीनों साधनों से हमारे चित्त, हमारा चित्त निर्मल होगा, उनका स्वरूप विराजमान होगा, सदा सदा जीवन सफल होगा। किसी के द्वारा सुख उपलब्धि यह जीव कर सकता है। और ऐसा भी हमारे शास्त्रकारों ने परिभाषा बताई है कि जीव तुम्हारे हृदय में जो सुख की कामना है, सुख की लालसा है तुम्हारी, उसमें भी उस परमात्मा का ध्यान तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो परिभाषा बताई उन्होंने सुख की, अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। हमारे मन और इंद्रियों के अनुकूल जो हमें अनुरूप लगता है वो सुख वास्ता है, और जो इनके प्रतिकूल भासता है वो दुख भासता है। और साथ ही साथ इसकी परिभाषा को विस्तृत किया विद्वानों ने, सुकृतान खादति सुखम, जीव के पुण्यों का नष्ट कर देता है वो सुख, जिसमें जीव परमात्मा को, अपने इष्ट को भूल जाता है और सुखों को भोगता है, तो उसकी परिभाषा बदल जाती है। ऐसा मान लो कि जन्म जन्मांतर से कमाए हुए पुण्यों को वो नष्ट कर देता है। सुकृतान खादति सुखम और दुष्कृतान खादति दुखम। जिस दुख की स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में इस जीव का ध्यान अपने प्रभु के प्रति बना रहता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, खा देता है वो सुख रूप, क्योंकि उस दुख में भी वो जीव का ध्यान अपने इष्ट का बना रहता है, तो वो भी उसके लिए सुख देने वाला है, परमानेंट सुख देने वाला है, शाश्वत शांति देने वाला है। ऐसा मान करके हम आज के दिन अपने सद्गुरु प्रभु की पूजा उपासना करें और हृदय की एक फाउंडेशन बना के सदा सदा जीवन को बदलने का प्रयास करें। यही मानव जीवन का परम प्रयोजन और सद्गुरुदेव की इस गुरु पूजा का महत्व है। इसी के लिए हम आए हैं। सद्गुरुदेव कृपा करें, अपने चरणों में सबको लगाएं, प्यार से बोलो जयकारा। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलिए साचे दरबार की, बोले श्री नगरी वासी भगवान, बोले श्री परम दयाल महाराज, बोले श्री अजय बाबा जी महाराज की सदा ही। जी श्यामा मैं
मैंने समय दिया था और हमारे पास बोलने वालों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि सुबह